मदरसे की नज्म जिसकी फरमाइशें हैं वो नज्म मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। मुझे सालिम भाई ने बताया था कि ये मऊ वो जगह है, मेरा ख्याल है शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मदरसे यहाँ पर हैं, ऐसा मुझे सालिम भाई ने बताया था। क्या है? अगर है तो ताली बजा करके आप इसकी तारीफ करिए, क्योंकि मुझे तो सालिम भाई ने बता दिया। हालांकि मैं उन्हें नेता नहीं मानता हूँ, अगर नेता मानता तो उनकी बात पे भरोसा ही ना करता। उन्होंने बता दिया और मैंने माना, क्योंकि सालिम भाई आज सालिम भाई मैं बताऊं कि आज आपके अड़ोस पड़ोस में भी कहीं एक मुशायरा है, उसके लिए भी मुझे जब अप्रोच किया गया तो मैंने बड़े प्यार से उनसे एक बात कही। मैंने कहा यार मैं मऊ के मुशायरे में हूँ, सालिम भाई के मुशायरे में हूँ, और जो एक बार सालिम भाई का हो जाए वो फिर किसी और का नहीं हो सकता। मैं वो नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। बहुत अल्लाह ने मुझ जैसे, मैं आपको बता दूं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, और अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे से आपका एक दर्द कहलवा लिया। मैंने मदरसे पर एक नज्म कही, अल्लाह के करम से आज वो 50 लाख मोबाइलों में बजती है, शायद आपने भी सुना हो। बहुत सारे लोग मुझी को सुना के कहते हैं अगर मुशायरा पढ़ते हो तो कभी शायर को सुनना बहुत अच्छा पड़ता है। तब बहुत मुझे खुशी होती है, फख्र होता है कि चलो यार ऐसी गुमनाम सी शोहरत मिल गई है जो किसी मीडिया और किसी अखबार ने नहीं बख्शी है, वो मुझे अवाम ने बख्शी है। मैं वो नज्म पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि कभी आजूज लिखता है कभी माजूज लिखता है, वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है, उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। मैं नज्म पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मिला हमेशा, पूरे देश ने बहुत दुआएं दी हैं मुझे इस नज्म पर, इमरान बनाया है इस नज्म ने मुझे, कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मेरे पत्रकार दोस्त अगर अभी अब तक बच गए हों तो ये नोट करके ले जाएं, मेरे मीडिया के दोस्त इसे नोट करें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, मैं एक सच बोल रहा हूं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पीछे के मेरे दोस्तों को ये लग रहा है कि उनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है। आप मुझसे जुड़े, मैं आपकी धड़कन सुन करके बताऊंगा कि मैं आपकी धड़कन सुन रहा हूं। मुझे दुआएं देना पीछे तक, जो दोस्त मेरे खड़े हैं। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। सच बोल रहा हूं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। भारत विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर को जश्न मनाना होता है जीत का। उनको कंधे पे उठाने के लिए गुजरात के मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है और वो उन्हें कंधे पर बिठा करके पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे से दानों में है जो चंदों से आते हैं। मैं एक बंद इस हुकूमत के नाम करता हूँ, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। मैं आपकी तारीफ आपको बताता हूं, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से,
कोई इल्जाम मदरसों से। बंद पढ़ता हूँ। अल्लाह ने शायद आज तक मुझसे इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कहलवाया है। मैं अपने सारे बड़े बुजुर्गों के नाम ये बंद करता हूँ इस नज्म का। अंग्रेजों को ये लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, मुझे दुआएं देना। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अतर भाई, सालिम भाई सुनिएगा, अल्ताफ भाई आप भी बैठ जाइए, मैंने आपकी शायरी बड़े प्यार से सुनी थी। कि मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। मैं आपके यकीन को कसम देता हूं और एक एक हाथ को कसम देता हूं, मुझे एक एक हाथ हवा में उठा नजर आना चाहिए अगले मिसरे पर। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अजय भाई, अतर भाई, सालिम भाई, इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है, और आप कहते हैं कि मदरसे आतंकी अड्डे हैं। मैं आपकी तारीख आपको बताता हूँ कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। सालिम भाई, ये सिस्टम हमसे पता नहीं क्या उम्मीदें करता है। हमारे हाथ में शहनाई थमा दी जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमा दिया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमा दिया जाता है तो हम जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में म्यूजिक थमा दिया जाता है तो हम ऑस्कर जीतने वाले AR रहमान बन जाते हैं, हमारे हाथ में साइंस थमा दिया जाता है तो हम कलाम बन जाते हैं, हमारे हाथ में अगर टेनिस का रैकेट पकड़ा दिया जाता है, बात पूरी हो तब मुझे आपकी तालियां चाहिए, हमारे हाथ में अगर टेनिस का रैकेट पकड़ा दिया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में अगर गेंद और बल्ला पकड़ा दिया जाता है तो हम यूसुफ पठान और जहीर खान बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो ऐसा हो सकता है कि कदम लड़खड़ाए हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों,
लेकिन जिस तरह से एक इंद्रधनुष होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का ब्लैक है। मैं सिस्टम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठी हुई लाखों की इस आवाम को उस ब्लैक कलर से ना पहचाना जाए। हमारी जिंदगियों के और भी रंग हैं, हमें उस रंग से पहचाना जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं चाचा कि डरा करो, परेशान हो जाओगे। तब मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा। माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। इतनी दुआएं दे देना मऊ वालों की, लगे कि आज ये मुशायरा हो रहा है। सालिम भाई को लगे कि उन्होंने ठीक ठाक शायर को बुलाया था और उसने पूरी तरह से नमक का हक अदा कर दिया है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। सालिम भाई ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई थी कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है। मैंने तकरीबन 45-46 मिनट पढ़ लिए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पूरा कर दूंगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एजेंसियां कहती है वहां हथियार मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अनवर साहब बैठे हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहना। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहें जनाब इमरान प्रताप वही से पब्लिक कुछ और सुनना चाहती है। जाहिर है इतनी मोहब्बतों से जिसे आवाज़ दी जाएगी वो अपने आप कच्चे धागे में बंधा हुआ आ जाएगा। नहीं, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि टीआरपी कैसी है और मार्केट वैल्यू कैसी है। आप मतलब सालिम भाई आप तभी कह रहे थे ना बहुत खतरनाक लोग हैं, कोई चूहा लेके आया है। चूहा तो हालांकि सब लेके आए हैं, लेकिन एक है जो कोई चूहा लेकर के आया। आपने ऐसा कहा। एक सेकंड का